मनी एंड वेल्थ बाय संजीव। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मार्केट क्रैश क्यों कर रहा है, इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो पहला रीज़न है इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वो रीज़न है, वो मेन रीज़न है, एट टॉप मोस्ट रीज़न। दूसरा है जो सेबी ने बहुत सारे न्यू रूल्स लाए हैं रिलेटेड टू द ट्रेडिंग एफ.एन.ओ, उसके वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं ट्रेडर्स के एज पर द जो लोग जिस तरह से वो ट्रेडिंग करते थे उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो इस वजह से ऑब्वियसली है जब कुछ चेंजेस आते हैं तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन मार्केट में देखने को मिलता है। और ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है एज पर द सेबी, जो उन्होंने नया नियम लागू किया है एफ.एन.ओ के लिए। ठीक है, तीसरा जो रीजन है राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइस। सो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द मार्केट विल गेट इम्पैक्टेड, बिकॉज कि ट्रांसपोर्टेशन तो हर चीज़ में ज़रूरत होती है ना, हर चीज़ में ज़रूरत होती है उसकी। क्रूड ऑयल की यदि कीमत बढ़ती है तो सब जगह इम्पैक्ट तो करेगा ही, है ना। तो थर्ड रीज़न वो हो गया आपका क्रूड ऑयल के कारण। फोर्थ रीज़न है आपका एफआईआई सेलिंग। सो एफआईआई को लग रहा है कि इंडिया की जो वैल्यूएशन है बहुत ही हाई चली गई है। सो वो अब सेल कर रहे हैं और सेल करके चाइना यहाँ का शेयर यहाँ पे शेयर बेच करके पैसा निकाल कर वापस चाइना में डाल रहे हैं, वहाँ के शेयर खरीद रहे हैं। द रीज़न है कि सेम कि वहाँ का अभी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है चाइना की, वो कंपेयर टू कुछ ईयर्स थोड़ा नीचे थी, तो इसलिए एफआईआई वहाँ इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसकी जो पी ऑफ कंट्री फॉर एग्जांपल यू कैन कंसिडर कि उसकी पी जो है ना कंट्री की फॉर एन एग्जांपल की नीचे है ना, तो उसमें उन्हें वैल्यूएशन दिख रही है, वैल्यू दिख रही है, तो वो वहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। फिफ्थ एंड लास्ट इज़ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगेन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। आप उसके बारे में पूरा न्यूज़ पढ़िएगा। मतलब ये मैं आपको क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग दिया है। अब मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ जहाँ पे कौन कौन से इंडेक्सेस जो हैं वो बहुत ही भारी मात्रा में गिरा है। और चलिए देखते हैं। पहला जो आपका 50 इंडेक्स, जो लास्ट 1 वीक में ना 4.57 नियरली टू 5% का गिरावट हुई। इट्स अ ह्यूज, ये बहुत ज़्यादा है। आप कंपेयर करेंगे ना, लेस्ट 1 मंथ है, 1 वीक टू 1 मंथ कंपेयर करेंगे तो ये वापस एक महीने में जितना भी जंप किया था ना, वो सारा ख़त्म करके सीधा डाउन आ गया है। नेग्लिजिबल कर दिया। एक महीने में 0% इंक्रीमेंट हुआ है निफ्टी 50 में। जो भी अभी आप देख रहे थे निफ्टी 50 भागे जा रहा है ना, 2%, 1%, 3% लाइक दैट, कीप ऑन गोइंग फॉर लाइक ए मंथ, है ना। तो फिर उसमें भी बहुत अच्छा खासा गिरावट आ गया है। तो इस माहौल में लगता है कि हम स्टॉक को बेचें या ख़रीदें, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप देखिए, अभी तो मार्केट गिरा है तो ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है, आप वैल्यूड स्टॉक को खरीद सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लगभग ऑल स्टॉक्स हैव बीन फॉलन। बहुत सारे स्टॉक गिरे हैं, तो उसमें से जो भी वैल्यू स्टॉक दिखते हैं आपको, आप उसको पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट टाइम है। मार्केट जब गिरता है ये तो राइट टाइम होता है हमें खरीदने का। इट्स नॉट फॉर पैनिक नहीं करना है, इट्स फॉर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर, राइट। तो अब बस बात ये आता है कि कब तक ये गिरेगा, है ना। तो ये जब भी आप थमेगा, जब भी थोड़ा अब मुझे लगता है कि 1-2 दिन में और थम जाएगा ये, एंड देन यू कैन लुक इनटू दैट, आप अपना रिसर्च कर सकते हैं कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतरीन होगा फॉर फ्यूचर टर्म। एंड जस्ट टू टेल यू दैट कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों ने अभी इन्वेस्ट कर रखा है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। ये छोटे मोटे चीज़ ये आते रहते हैं ना, ये इट्स अ काइंड ऑफ छोटा मोटा ओनली, राइट। ये छोटा मोटा ही है। कंपेयर करेंगे आप इसको कोरोना टाइम में जो फॉल डाउन हुई थी एज कम्पेयर टू दैट, उसको फॉल डाउन होने के बाद ये कितने % भागा है ना, कितने सारे स्टॉक डबल ट्रिपल 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो गए, है ना। तो it's a part of life. The same way it translate to the stock as well, because stock is more
लाइक ए सेंटिमेंट्स दैट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग सेंसेक्स के बारे में। अभी ये भी आपका लगभग है ना 5% के आसपास गिरा है कंपेयर टू 1%। ये भी सारा एक महीने का जितना भी बनाया था सारा खा गया है। लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी 1 वीक। ओके 1 वीक लेट्स बैंक निफ्टी में भी वही हाल है, सारे स्टॉक में वही हाल है अभी फ़िलहाल। तो फिन निफ्टी में भी देखें, फिन निफ्टी में कंपेयर करेंगे तो इसकी भी वही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी आप स्टॉक को चुन के रख सकते हैं किस में इन्वेस्ट करना है। अभी इट्स राइट टाइम, इट्स नॉट ओनली चूजिंग, इट्स आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। हाउ यू कैन इन्वेस्ट, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आप टुकड़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक एन SIP फॉर दैट मैटर, राइट। कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए इनिशियली, क्योंकि ये राइट टाइम है। जब मार्केट गिरता है तभी तो राइट अपॉर्चुनिटी बनती है ना खरीदने की। इट्स अ गुड टाइम टू बाई एंड कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स।